चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पहले मैं आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को कवर करता हूं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम डाउट्स ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला डाउट ये आया है, मैं 2 पॉइंट्स बताता हूं आपको, इसमें आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने गुड्स परचेज करे ऑन क्रेडिट ₹20,000, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने गुड्स नहीं खरीदे, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट और आपने फर्नीचर खरीदा है 40,000 का। तो ये 2 पॉइंट से हम दोनों पॉइंट्स को जरा आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट है, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज करे हैं और किस में खरीदे हैं? क्रेडिट में खरीदे हैं। इसका अगर हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो हमारे पास स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक, स्टॉक प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स। मैंने देखा है कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है क्रेडिटर्स। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स बन जाते हैं। और क्रेडिटर्स में क्या कर देते हैं? प्लस 20,000। अब सेकंड पॉइंट में लिखा है आपने फर्नीचर परचेज करा है, बट वो भी आपने क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे गुड्स नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा और उधार पे खरीदते हैं तो आपको पता है कि यहाँ भी क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे। अब कुछ बुक्स में क्रेडिटर्स, ये भी क्रेडिटर हैं, ये भी क्रेडिटर हैं, तो उन दोनों ने इसको क्या कर दिया है? क्लब कर दिया है, दोनों क्रेडिटर्स को एक साथ प्लस कर दिया है। बट कुछ बुक्स में कुछ अच्छी सी बात लिखी हुई है, मैं लिख के दिखाता हूं तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा क्रेडिटर फॉर गुड्स, पूरा नाम लिखा क्रेडिटर फॉर गुड्स, एक अलग कॉलम बनाया और इसमें लिखा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर और इसका एक अलग कॉलम बनाया। तो 2 अलग अलग कॉलम बनाए, एक गुड्स के लिए, एक फर्नीचर के लिए। तो आई थिंक दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट कि आप भी अलग अलग कॉलम बना लें। जब भी गुड्स खरीदेंगे इसके बाद दोबारा से गुड्स खरीदे तो इसी में प्लस करते जाना। अगर गुड्स खरीदे, अगर फर्नीचर खरीदा इसके बाद दोबारा, तो इसमें प्लस करते रहना। तो जितनी भी चीजें आप अलग अलग आइटम्स खरीदते हो उनके अलग अलग क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो। और अगर मैं इसको और प्रेजेंटेबल बना दूं तो ये बना दी मैंने बैलेंस शीट, जो आपका लास्ट का एंड रिजल्ट होता है। यहाँ पे आप लिखोगे कि आपके पास स्टॉक है और आपके पास फर्नीचर। यहाँ पे आ गया स्टॉक और फर्नीचर, क्योंकि ये हमारी असेट साइड होती है। स्टॉक कितने का आ गया? 20,000 एंड फर्नीचर इज 40,000। ये हमारी कौन सी साइड होती है? असेट साइड। और ये वाली साइड होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे आप अलग अलग दिखाओगे। आपने एक क्रेडिटर्स दिखाए गुड्स वाले, गुड्स मतलब स्टॉक वाले, कितने के क्रेडिटर थे वो? 20,000। और एक क्रेडिटर्स आपने अलग से दिखाए फर्नीचर वाले, क्रेडिटर्स ऑफ फर्नीचर, और वो कितने के थे? 40,000। इस तरह से आपको दोनों के सेपरेट कॉलम बनाने चाहिए और बैलेंस शीट के अंदर भी दोनों सेपरेट दिखाएंगे तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट अगर स्पेस नहीं है, आप प्लस भी कराते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने आपका ये पहला डाउट ले लिया। एक और डाउट मेरे पास आया है स्टूडेंट का, एक आया है इलिस्ट्रेशन 7। टीएस ग्रेवाल सर बुक की जो लेटेस्ट एडिशन है उस एडिशन के अंदर इलिस्ट्रेशन 7 है, पुराने एडिशन के अंदर ये इलिस्ट्रेशन 6 है। तो इसके अंदर क्या पॉइंट है? इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक बार देखते हैं।
कौन सा पॉइंट मेरे से पूछा था स्टूडेंट ने? पॉइंट पूछा था 2, इलिस्ट्रेशन 7 का पॉइंट नंबर 2। यहाँ लिख लेते हैं इलिस्ट्रेशन 7 लेटेस्ट एडिशन, और पॉइंट नंबर है 2। एडिशन है आपका 2021, टीएस ग्रेवाल सर की बुक। यहाँ क्या लिखा है जरा स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो अ बैलेंस शीट। मैंने आप बच्चों को पहले ही बैलेंस शीट सिखा दी थी, हाउ टू प्रिपेयर। मनु स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना लाया? वो 1 लाख। ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। उसने 4 लाख रुपए अपने सेविंग से ट्रांसफर कर दिए। फर्स्ट पॉइंट भी अच्छा है इसके अंदर। और देखते हैं, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। सोहन से बिल्डिंग खरीदी है फॉर रुपीज 12 लाख एंड पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन लिया है। अब यहां पे भी लिखा हुआ है 10 लाख। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। यानी अगर मैं इस पॉइंट नंबर स्टार्टिंग से चलता हूं पॉइंट नंबर 2 में, तो पॉइंट नंबर 2 को जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो दो फिगर्स दे रखी हैं, एक यहाँ 12 लाख की फिगर भी दे रखी है और एक 10 लाख की फिगर भी दे रखी है। हमने बिल्डिंग खरीदी है सोहन से फॉर रुपीज 12 लाख, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन लिया है 10 लाख का। इसका मतलब जितनी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने बिल्डिंग खरीदी है। जब आप बिल्डिंग खरीदते हो और आपने बिल्डिंग खरीदी है सोहन से 12 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग तो आपके पास प्लस हो जाएगी 12 लाख। अब इसको सोहन को आप पैसा कैसे दोगे? तो इन्होंने क्या करा है, ये 12 लाख रुपए आपने किससे खरीदी है? सोहन से। अब सोहन 12 लाख रुपए आपसे कैश मांगेगा, तो आपने क्या करा, आपने कुछ पैसा तो लोन ले लिया, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले लिया। कितना उधार ले लिया? 10 लाख रुपए का आपने क्या ले लिया? लोन। अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए, इसका मतलब बाकी का पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? कैश में देना पड़ेगा। तो बाकी का पैसा आपने क्या करा? कैश में दे दिया 2 लाख। तो इस तरह से आपने बिल्डिंग खरीद ली, कुछ पैसा लोन ले लिया, कुछ पैसा आपने किस में दे दिया? कैश में दे दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, बिल्डिंग हमारी क्या है? बिल्डिंग है असेट। लोन क्या है? लोन है आपकी लायबिलिटी। और कैश क्या है? कैश है एक असेट। तो ये इस पॉइंट नंबर 2 का ट्रीटमेंट हो गया। क्लियरली ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जहां तक मुझे डाउट आ रहा है बुक के अंदर। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर 10 लाख और 12 लाख, इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं। डाउट इस पॉइंट में है कि सर क्वेश्चन में कैश में हम देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा पढ़कर। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर रुपीज 12 लाख, पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन लिया है 10 लाख का, तो बाकी 2 लाख का क्या हुआ? तो इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, इसलिए हमने पेमेंट किससे कर दी? कैश में कर दी। अब इसी का फर्स्ट पॉइंट भी अच्छा है, आपने किसी ने पूछा नहीं, बट फर्स्ट पॉइंट अच्छा लग रहा है मुझे। इसको भी देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश लेके आया वो 1 लाख। अगर कैश लेके आया तो हम क्या करते हैं, ये तो आसान है। कैश में प्लस 1 लाख और कैपिटल में भी प्लस कर देते हैं 1 लाख। ये तो हो गया आसान चीज। आगे जो लिखा है वो पढ़ते हैं। इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन करा और ट्रांसफर करे 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग का मतलब होता है उसका पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब ये जो ओनर है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। ये जो ओनर है, इसने अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग का मतलब होता है कि इसका अपने घर का अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, यहां से पैसा निकाला और कहाँ लगा दिया?
बिजनेस में, और बिजनेस में ये वाला पैसा इसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जो बिजनेस का बैंक था उसमें ट्रांसफर कर दिया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो सेविंग का मतलब याद रखना, सेविंग का मतलब इसका पर्सनल अकाउंट। अब इसका आंसर क्या होगा, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बैंक में प्लस हो जाएगा 4 लाख, बैंक में प्लस हो जाएगा 4 लाख। और जो इसमें पैसा लगाते हैं इसे बोला जाता है कैपिटल। आप बोल सकते हो दिस इज एडिशनल कैपिटल। इसने और कितना पैसा लगा दिया, 4 लाख। मैंने पहले आपके साथ ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पे अच्छा लग रहा है, बट इसका लिंक है। लिंक क्या है पहले आपको यहां से समझना पड़ेगा कि आपने एक लोन लिया है। आप हमेशा याद रखना, आपने बैंक से कितने का लोन लिया हुआ है, 10 लाख का। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे इजी लगेगा अकाउंट्स। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है, इट मीन्स हमारी लायबिलिटी है। क्या ये पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, यस और नो। इज दिस अमाउंट इज रिफंड टू बैंक, इज यस और नो। और अगर वापस करना पड़ेगा तो अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा है, वेरी गुड, सब क्लियर हो गई है। थर्ड पॉइंट में लिखा है आपने पे करा है, एक तो इंटरेस्ट पे करा है 20,000। अब पहले तो ये सोचो आप, इंटरेस्ट के बारे में हम सोचते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्लास में बताया भी था, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे तो एक तो हमारा कैश चला जाएगा, और इंटरेस्ट हमारा क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। अब आप बताओ, अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा। सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। वेरी गुड समीक्षा। बट आगे चल के हम इंटरेस्ट को क्या मानते हैं, हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। अब थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं। मुझे ये लगता है कि जब भी आप बैंक को पे करते हो बेटा, जब भी आप बैंक को पे करते हो टेक्निकली, तो पैसा ना आपका कैश नहीं जाता। इंस्टेड ऑफ कैश आपके पैसा बैंक से चला जाता है। ये एक टेक्निकल थोड़ा सा पॉइंट है, आप इसको समझो। जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक से पैसा डायरेक्टली माइनस हो जाता है, आपको कैश नहीं करना, बैंक से माइनस करना है। और इसी का हम आगे चलते हैं। आपने इंस्टॉलमेंट भी दी है 1 लाख की। आपको पता है लोन कितने का था, चेक करो, ये रहा बेटा। लोन कितने का था, 10 लाख का, और आपने कितने पैसे दिए हैं, आपने 1 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट दी है। मैं आपसे एक हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10 लाख का लोन है, एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है, बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी बेटा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मुझे बताओ जल्दी से। वेरी गुड उत्कर्ष, कशिश, सचदेव, नकुल, निधि, रावत। बेटा सारे बच्चे बढ़िया हैं, आपको यानी बिजनेस समझ आ रहा है। 4 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी कहाँ गए। 10 इंस्टॉलमेंट होंगी तुष्टि, वेरी गुड बेटा, फटाफट बिजनेस समझ आ रहा है आप बच्चों को। 10 इंस्टॉलमेंट्स में है। चलिए मैं लोन की पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं लोन की पेमेंट करूंगा तो जो आपने लोन ले रखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसमें से आप माइनस कर देना 1 लाख। कितना माइनस कर दोगे, 1 लाख। और ऑफ कोर्स पैसा जाएगा आपके अकाउंट से, तो आपके अकाउंट से बैंक से पैसा कट जाएगा 1 लाख। तो ये आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। और मैं फिर आ जाता हूँ, बैंक हमारी असेट है और लोन हमारी लाइबिलिटी थी। तो जो लाइबिलिटी का पहले कॉलम बना रखा था 10 लाख रुपए का, उस 10 लाख में से 1 लाख क्या कर देना, माइनस कर देना। और टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी, 10। चलो ये वाला भी पॉइंट खत्म हो गया। एक दो बच्चों ने और भी पॉइंट्स पूछे हैं मेरे से, पहले उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से हटा दें।
एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर एक बार आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट बता दो। ऑफ कोर्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले हम चलते हैं सीधा इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इसका बहुत आसान है, एक बार कैपिटल में प्लस कर देना, एक बार कैपिटल में माइनस कर देना। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि एक बार हम उसको क्या मान लेते हैं, एक बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या मान लेते हैं, इनकम। और इनकम क्या हो जाती है, कैपिटल में प्लस। और साथ साथ हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हो जाता है कैपिटल में माइनस। ये तो था इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब चलते हैं जरा मीनिंग पर। ड्राइंग्स आपको पता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आप अपने घर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा ले गए, बिजनेस से पैसा ले गए। अब जैसे सर ये है आपका बिजनेस और ये है आपका ओनर, मालिक। बिजनेस का कैश बिजनेस का कैश था 40,000। ये सारा का सारा कैश पार्ट मालिक अपने घर ले गया, होम, पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस दो बातें बोलेगा। बिजनेस बोलेगा पहली बात बिजनेस बोलेगा काइंडली रिफंड 40,000। ये बिजनेस किसको बोलेगा? ओनर को कहेगा। पहली बात तो भाई 40,000 रुपए वापिस करो, 40,000 रुपए वापिस करो। प्लस एक और बात बोलेगा बिजनेस, कहेगा इस 40,000 को आपने क्या करा है, आपने इसको यूज करा है। जितने मंथ्स आपने यूज करा है, जितने टाइम यूज करा है, उसके बदले आप मुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। यानी बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 200। इट मींस ये जो ओनर है ये बिजनेस को 40,000 रुपए तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में 200 रुपए इंटरेस्ट भी वापस करेगा। तो ये हो गई कहानी। अब होगा क्या, बैंक बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। और इनकम क्या हो जाती है, कैपिटल में प्लस। और अगर ये कैपिटल है किसकी, ये कैपिटल होती है ओनर की। ये कैपिटल किसकी होती है, ओनर की। उसी की कैपिटल में से ये पैसा जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, उसी की कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों इसके मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिए। कैपिटल में से ही प्लस कर देते हैं कैपिटल। अब एक बच्चा कहेगा कि सर अगर कैपिटल में ही प्लस है और कैपिटल में ही माइनस है तो इसका तो नील इफेक्ट पड़ेगा, जीरो इफेक्ट। यस, इसका जीरो इफेक्ट पड़ेगा, बट दिस इज अ प्रेजेंटेशन, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा प्लस माइनस। ये मत कहना कि सर जीरो इफेक्ट पड़ेगा तो हम करेंगे ही नहीं, आपको ये प्लस माइनस करना पड़ेगा। और इसके साथ हमारा एक और क्वेश्चन था, उसको भी हम कवर कर लेते हैं आपके साथ। नेक्स्ट डाउट पे हम चलते हैं। पहले हम आपके साथ करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ पे लिख देते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आराम से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 में लिखा है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग। बिगनिंग में कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड में, रेवेन्यू दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 70,000 और एक्सपेंसेस दे रखे हैं 65। मैंने आपको बताया था ये रेवेन्यू है और ये एक्सपेंसेस है। पहले तो आप ये समझ लें, अगर हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इन्होंने एक चीज बता रखी है। जैसे मैंने आपको कहा था रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बताया था सेल्स होती है।
रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, और सेल्स में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो वो आपकी आ जाती है इनकम कह लो, या आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो ये हमेशा एक पॉइंट याद रखना, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 70,000, और एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 65,000। इसका मतलब हमारे पास नेट इनकम कितनी हो गई है 5,000। तो ये मैंने वो कराया है जैसा आपको बुक में दिया हुआ है। इनकम यहाँ तक बात आ गई समझ। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर। ये है बिगनिंग और ये है एंड। बिगनिंग हो या एंड हो, आपको हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बिगनिंग हो या एंड हो, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब जरा चलते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं। ओनर्स कैपिटल ये दिया हुआ है बिगनिंग की। ओनर्स की कैपिटल दे रखी है 60,000, ये बिगनिंग है। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड के। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लायबिलिटी, मगर वो एंड की है। कितनी दे रखी है 50,000, 50,000 दे रखी है। और क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन हो गए हमारा यहाँ पे खत्म। इसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट ओनर्स कैपिटल एट द एंड। आपको ओनर्स कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी एट द एंड। इन्होंने ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं, यहाँ पे लाइबिलिटी है 50,000, कैपिटल नहीं पता, असेट्स नहीं पता। इधर सिर्फ कैपिटल दे रखी है 60,000, ना लाइबिलिटी पता है और ना ही असेट्स पता है। बीच में एक चीज और पता थी, ये कैपिटल है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपको 5,000 रुपए की इनकम हुई है, ये रही वो इनकम। ड्यूरिंग द ईयर 5,000 की इनकम है, या आप बोल सकते हो आपको प्रॉफिट है। 60,000 की कैपिटल थी ओपनिंग, 5,000 की और इनकम हो गई। तो आप मुझे बता सकते हो हमारी क्लोजिंग कैपिटल अपने आप पता लग गई आपको। 60 स्टार्टिंग में थी, 5,000 रुपए आपने और इनकम कमा ली, तो आपकी कितनी कैपिटल हो गई, क्लोजिंग कैपिटल हो गई आपकी 65,000। ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले तो आप ये वाला आंसर चेक कर लें, ओनर्स कैपिटल एट द एंड कितना आ गया 65,000। ये बात आपको समझ आ गई। अब आप इनको प्लस कर लो, इन्हें प्लस कर लो आप 65 और 55, तो आपके पास असेट्स भी आ गए 1,15,000। ये आ गए आपके पास असेट्स 1,50,000। तो ये हमारा पहला आंसर भी आ गया 1,50,000। अगर मैं इस वर्ड पे जाऊं, ये जो वर्ड है टोटल लायबिलिटी, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज टोटल का मतलब टोटल का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर अब आपको पुराना बेस याद है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता था कैपिटल, एक्सटर्नल का मतलब होता था नॉर्मल लायबिलिटी। इसका मतलब कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, इनका टोटल क्या आया, तो टोटल आ गया 1,15,000। बेटा एक बार चैट बॉक्स में बता दो, ये इलिस्ट्रेशन 12 में और कोई डाउट किसी बच्चे का। मैंने आपको एक एक वर्ड क्लियरली बता दिया, इनकम एक्सपेंस सारे पॉइंट्स। एनी डाउट्स इन दिस? कशिश सचदेवा सिया, जिसका बच्चों डाउट था, तुष्टि फटाफट मुझे बताएंगे। चलिए इस ये वाला पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया, डाउट नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पे चलते हैं।
मैंने आपको असेट्स का भी मतलब बता दिया था इस क्वेश्चन में समीक्षा, और टोटल लायबिलिटी का भी मतलब बता दिया। टोटल लायबिलिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जरा इलिस्ट्रेशन 10 पे। मैं एक बार पेज टर्न कर देता हूँ और हमारे साथ अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 10। और ये हम ले आते हैं जरा 10th इलिस्ट्रेशन। 10th इलिस्ट्रेशन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कैलकुलेट टोटल असेट्स, लिखा है टोटल असेट्स। और इसके अंदर आपको कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। अभी अभी बताया था रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स। और एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो सेल्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो इनकम आ जाएगी। और लास्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कितना है? 2 लाख। ये वैल्यू दे रखी है अनसोल्ड स्टॉक की। अगर हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल आपको दे रखी थी 4 लाख, 4 लाख की कैपिटल है। और आपको क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं 3 लाख के, ये भी दे रखे हैं। प्लस आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है। आप चाहें तो रेवेन्यू को प्लस और एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप उसको पहले की तरह भी कर सकते हैं, रेवेन्यू प्लस कर दिया और एक्सपेंस माइनस कर दिया। और चाहें तो जैसे हमने इलिस्ट्रेशन 12 में किया था, नेट आंसर डाल सकते हैं। तो रेवेन्यू है 7,50,000 और एक्सपेंस है 2 लाख। बाकी अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे आता नहीं, तो मैं एक बार चेक करता हूँ मेरे पास कैपिटल कितनी बची। ये बची मेरे पास 7 लाख और 9,50,000। ये है मेरे पास कैपिटल। प्लस लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास? लाइबिलिटी है 3 लाख। और मैं अगर इन्हें प्लस करूं तो मेरे पास फाइनली टोटल असेट्स आ जाएंगे। टोटल असेट्स आ जाएंगे 12,50,000। तो ये आ गए हमारे पास टोटल असेट्स। अब क्वेश्चन ये है, टोटल तो आ गए, ये सर लास्ट में क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब गुड्स। स्टॉक कितना है? 2 लाख का स्टॉक आपके पास पड़ा है। क्या इसका कोई यूज है? तो आंसर इज नो, इसका कोई यूज नहीं है। वो बस ये बता रहे हैं कि स्टॉक भी असेट होती है। इट मीन्स अगर मैं आपको और डिटेल में ले जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर ऑलरेडी स्टॉक है, क्योंकि ये तो टोटल असेट्स है। इसके अंदर स्टॉक कितना है? 2 लाख। और बाकी अदर हो सकते हैं। 12.5 लाख में से 2 लाख ये गए, तो अदर असेट्स कितने के होंगे? 10,50,000। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, डेटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टॉक का कोई यूज नहीं है, बिकॉज हमारे पास तो वैसे ही टोटल असेट्स आ गए। तो ये वाला भी पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। और एक लास्ट वाला पॉइंट था, कशिश एंड तुष्टि, आप दोनों बच्चों का डाउट था ये। एक और पॉइंट आपने मेरे से डिस्कस किया था, वो वाला भी देख लेते हैं फटाफट। आपके ग्रेवाल सर की बुक में कौन सा पॉइंट था? वो वाला शेयर्स वाला पॉइंट था। जल्दी से चलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 बताया था मुझे बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने आप सब बच्चों को एक रूल्स की वीडियो भेजी थी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी रूल्स की, क्योंकि मैं अभी तक आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता रहा था। अगर आपने, पहले ये बताओ कितने बच्चों ने वो वीडियो देख ली है, रूल्स वाली, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेटा फटाफट बताओ यस और नो, हु ऑल हैव सीन दैट वीडियो? सिया, निधि 2 बच्चों ने, उत्कर्ष 3 बच्चों ने, निधि रावत। बेटा जिन बच्चों ने नहीं देखी है, फॉर एग्जाम्पल कशिश, तुष्टि, करिश्मा, आप सारे स्टूडेंट्स, आज टाइम है, आप उस वीडियो को देख लेना।
तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा जल्दी जल्दी और कवर करना। देख ली, दृष्टि ने भी देख ली। चलिए, तो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसी से रिलेटेड हम आगे की क्लास लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 16, और इसके अंदर जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को ले लेते हैं। पॉइंट दिया हुआ है 11th पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 16 11th पॉइंट। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 16 11th पॉइंट। यहाँ लिखा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, कितना पैसा लगाया है? आई थिंक 50,000 रुपये लगाया है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, और वो भी पर्सनल। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझें, जब भी आप शेयर्स में, वेरी गुड, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर्स आपकी एक असेट होती है। शेयर आपकी क्या होती है? जब आप पैसा लगाते हैं, एक असेट होती है। इसका मतलब असेट्स के अंदर हम इसे किस कॉलम में दिखाते हैं? हम इसको दिखाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? आपकी असेट। अब क्वेश्चन ये है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और अगर ये शेयर्स आपने खरीदे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए खरीदे हैं आपने शेयर्स, इसका मतलब बिजनेस में अगर आपने खरीदा है तो आपकी जेब से कैश चला जाएगा, कैश चला गया, और आपके पास क्या आ गए? शेयर्स आ गए। आपके पास क्या आ गई? एक इन्वेस्टमेंट आ गई शेयर्स की, अगर ये बिजनेस के लिए है। बट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पर्सनल। पर्सनल का मतलब कि आपने कैश तो बिजनेस का ले लिया, कैश कहाँ का लिया? बिजनेस का, मगर ये शेयर खरीदे अपने पर्सनल नाम पर। बेटा, शेयर बिजनेस के नाम पे खरीदने चाहिए, अगर आपने अपने पर्सनल नाम पे खरीद लिए, इसको आप सब बच्चे पता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो पर्सनल का मतलब है आपने ड्राइंग्स खरीद ली। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। कैश एक असेट है, और ड्राइंग्स कहाँ चली जाती हैं? ड्राइंग्स चली जाती है कैपिटल। तो अगर बिजनेस नहीं लिखा, पर्सनल लिखा है, तो आप पर्सनल का तो मतलब ही होता है क्या है? ड्राइंग्स है। इसी के साथ, जब आप मेरे साथ इतना ज्यादा प्रैक्टिकली समझ चुके हो, बिजनेस के बारे में समझ चुके हो, तो मैं चाहता हूं एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं। बिल्कुल प्रैक्टिकली होके सोचना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब बच्चे आंसर भी सही देंगे। ये साईं विनायक है, ये मेरा बिजनेस, और ये हो गया मैं, ओनर। बेटा सारे बच्चे बताना, पहले बताओ हम अकाउंट्स किसका पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ हम अकाउंट्स किसका पढ़ रहे हैं? ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि सर साईं विनायक का पढ़ रहे हैं, बिजनेस का पढ़ रहे हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट है मेरा पर्सनल। उसमें पैसे पड़े थे, मान लेते हैं 4 लाख। 4 लाख रुपए पड़े थे, और मैंने इन सारे पैसों से शेयर्स खरीद लिए। 4 लाख से मैंने क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने शेयर्स खरीदे हैं अपने पर्सनल नाम पर। बेटा साईं विनायक क्या करेगा? ये बता दो, साईं विनायक क्या करेगा? प्रैक्टिकली सोचना। कशिश सचदेवा, वेरी गुड कशिश। बेटा मुझे पर्सनल मैसेज किया करो, ग्रुप में मत किया करो। समीक्षा जैन, वेरी गुड। सबको फिर पता लग जाता है, वेरी गुड बोलने से फिर सब स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, ये एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मैं घर पे जो मर्जी करता रहा।
मैं घर पे जो मर्जी करूं, बिजनेस में अगर कुछ होता तो साईं विनायक करता। इसका मतलब जैसे ही आप पढ़ते हैं पर्सनल, तो आप ये मान के चलना कि सर ये जो कैश होता है ना, ये कैश पता है कौन सा होता है, ये बिजनेस का पैसा होता है, और उस पैसे से आप पर्सनल कुछ खरीदते हो, इसलिए ड्राइंग्स बोला जाता है। ये वाला पैसा मेरा अपना है, पर्सनल है, और शेयर भी मेरा पर्सनल है, तो साईं विनायक कुछ नहीं करेगा। मैं घर पे जो मर्जी करता रहूं, साईं विनायक कुछ नहीं करेगा। मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे क्वेश्चन का आंसर। कल हमने अपने घर पे पिज्जा मंगवाया, बताओ साईं विनायक क्या करेगा? ये सारी चीजें आपको बिजनेस में हेल्प करेंगी। एक बच्चा कह रहा है सर कौन सा फ्लेवर का मंगाया पिज्जा? बेटा साईं विनायक क्या करेगा? साईं विनायक कुछ नहीं करेगा। आपको मेरे से पता है पूछना चाहिए था, आपका मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए था, सर एक बात बताओ, ये जो आपने पिज्जा मंगाया है, इसकी पेमेंट कहाँ से करी? बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इस पिज्जा की पेमेंट कहाँ से करी? अगर मैं बोलता इसकी पेमेंट मैंने अपने यहाँ से करी है, अपने यहाँ से करी है, तो साईं विनायक कोई एंट्री नहीं बोलता, नो अफेक्ट। बट अगर इस पिज्जा की पेमेंट मैंने साईं विनायक से पैसा निकाल के करी होती, मैंने इसकी पेमेंट कहाँ से करी होती? साईं विनायक के अकाउंट से। अब बताओ, अब क्या होता? क्या साईं विनायक कुछ करता? वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड निधि रावत। अब बच्चों को समझ आ गया है कि हाँ सर, अब कैश गया बिजनेस का, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ये हो गई ड्राइंग्स, वेरी गुड एवरीवन। हाँ ये ड्राइंग्स हो गई इसके ऊपर। तो मेरे अकॉर्डिंग आज मैंने आप सब बच्चों के डाउट्स पे ले लिए। बेटा मुझे एक दो क्वेश्चंस आपको कराने थे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाहता था, और मैं चाहता था आज आपसे वो चीजें डिस्कस करूं, बट आज की क्लास हमारी डाउट्स पे निकल गई। तो हम कोशिश करते हैं एक और क्लास के बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने रूल्स पर। तब तक आप वो वाली वीडियो दोबारा से एक बार देख लेना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं।